कानपुर के एक सुनार है जिनकी दुकान थी हाँ। और 1.5 से 2 करोड़ का लूट हुआ उनके यहाँ पर नाम था। हाँ, अनुज का नाम था, हमने सुना भी था। हाँ। और मोबाइल वगैरह हम तो नहीं चलाते हैं, दूसरे बताते हैं तो जान लेता हूँ हाँ। कि नाम था उनका। हाँ। रहा होगा तभी तो भाई, अब आगे की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ मुझे। क्राइम करेगा, जो अपराध करेगा उनका खात्मा किया जाएगा, चाहे वो प्रदेश छोड़ दें चाहे उनका इनकाउंटर होगा। देखिए, गोली मार देगा, हाँ। गलत बात है भाई। अब भी हमारा बच्चा हो या किसी का भी हो, हाँ। लेकिन ऐसा गलत चीज है। मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत है। अच्छा। हाँ, इनकाउंटर नहीं करना चाहिए उसको। और भी तरीके हैं, कोर्ट हैं, सब एतरा हैं, उनको करना चाहिए। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में। और अमेठी में आप पीछे देख सकते हैं कि जनापुर गांव है, ये बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता जाता है सीधा एक ऐसे घर पर जिसका भी इनकाउंटर हुआ है लूटपाट कांड में, जिसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। और मैं बता दूं कि चर्चा का इस वक्त एक केंद्र बिंदु जो बनता जा रहा था कि सिर्फ यादव देख करके इनकाउंटर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का तमाम ट्वीट आ रहा था, लेकिन इसी पे सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि हम अपराधियों से कोई समझौता नहीं करते, चाहे वो किसी जाति विशेष धर्म का हो। तो ऐसे में यहाँ पर अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर जो हुआ है सुल्तानपुर मामले में जैसे नाम सामने आया था, लेकिन परिजनों का कहना है कि इस प्रकार का कोई उसके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं थे। लेकिन उसके बाद में भी सरकार या कह सकते हैं कि एसटीएफ के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान है और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि चक्की चौराहा चाय पर जो लोग आते हैं तो तमाम चीज़ों को जानते रहते हैं। गाँव देश में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार की बातें होती हैं। पुलिस प्रशासन हो, चाहे लेखपाल से कानीगो हो, चाहे कितने भी बड़े लोग हों, चौराहे पाने के बाद में व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार है व्यक्ति का और किस प्रकार का व्यक्ति का रवैया है गांव देश के साथ में। स्वागत है भैया। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत प्रसाद। चंद्रकांत जी, ये बताइए कि इस गांव का रहने वाला, आप ही के गांव का रहने वाला है? जी हाँ, अनुज। हाँ जी। कैसा व्यवहार रहता था? अच्छा लड़का था। अच्छा। और पढ़ता था। हाँ। और ठीक ठाक रहता था। कभी रायबरेली में भी पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। इतना काफी दिन से हमारे यहाँ रहता था और कभी किसी को ना तो लड़ाई ना झगड़ा। हाँ। हाँ। और अच्छे संस्कार थे। लेकिन अब कुछ इस समय पे संगत जैसे बच्चे की पड़ जाए अच्छा, तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा तो करना नहीं चाहिए। उसको सुधार के लिए रास्ते हैं, सुधार करवाना चाहिए। सुधार करवाना चाहिए। हाँ। एकदम ये थोड़ी कि बस जिधर देखो वैसे ही इनकाउंटर में गोली मार देगा। हाँ। गलत बात है भाई। अब भी हमारा बच्चा हो या किसी का भी हो, हाँ। लेकिन ऐसा गलत चीज है। मतलब गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत है। अच्छा। हाँ, इनकाउंटर नहीं करना चाहिए उसको। और भी तरीके हैं, कोर्ट हैं, सब एतरा हैं, उनको करना चाहिए। हाँ। ऐसा सब काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे योगी सरकार का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस पे का मतलब कि हम समझौता नहीं करते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष से, ताकि जो क्राइम करेगा, जो अपराध करेगा उनका खात्मा किया जाएगा, चाहे वो प्रदेश छोड़ दें चाहे उनका इनकाउंटर होगा। देखिए, इस मामले में तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इसलिए कि अब इलेक्शन का समय आ जाता है तो कोई भी है मतलब आया और अगर कोई भी ऐसा कांड कर दिए, मान लो हाँ। गांव देश का बच्चा अगर ऐसी गलती कर रहा है, हाँ। तो उसको समझाने के रास्ते हैं ना। हाँ। उसको समझाना चाहिए। हाँ। ये थोड़ी कि एकदम ही बस इधर को पाएगा हर एक आदमी को तो ऐसे मार देगा तो फिर तो कोई रह ही नहीं जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर संसार में ऐसा है तो फिर कोई भी कर रहा, क्या एक से एक क्रिमिनल पड़े हुए हैं, एक से बहुत पड़े हुए हैं। हाँ। ये तो दुनिया बड़ी अच्छा, हुई है। ये बताइए कि अनुज के ऊपर क्या इसके पहले भी कोई यहाँ पर आपराधिक मुकदमे? नहीं, हमारे यहाँ तो गांव में यहाँ पे कोई भी उसका मुकदमा नहीं था यहाँ पे। हाँ। और कोई भी कुछ यहाँ नहीं था। बस जो भी हुआ ये बाहर भी 2 एक केस में ऐसा हुआ, बाकी और हमारे यहाँ पे इसका कोई भी मुकदमा यहाँ नहीं था। बताया जाता है कि कई बार जेल वेल भी गया। हाँ, सूरत में था जब भी हम भी बाहर गए थे, यहाँ नहीं थे हम लोग। तो आए तो वहाँ पे फिर ऐसा 1 महीने पहले सुनने मिला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, नहीं, यहाँ कुछ नहीं, बल्कि सही लड़का था। पढ़ने जाता था, अच्छा था, व्यवहार था अच्छा। कभी किसी को तो बेकार से बात नहीं करता था। बाकी ऐसा कभी समझ नहीं है। आप लोग कहाँ से अलग हैं, पूछ लीजिए आप लोग। स्वागत है चाचा। क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी, आपकी तो काफी उम्र हो गई है, आप काफी दिनों से देख रहे होंगे। कैसा अनुज का व्यवहार रवैया था यहाँ? अनुज लड़का बहुत अच्छा था। जहाँ मिलता था, जैसे कि अब वो ठाकुर था ही। हाँ। जब हम मिलते थे तब बाबा जयराम जी की, भैया जयराम जी की। हाँ। अच्छा, हम उसके स्वभाव से अच्छा लगता था और अच्छा था। अब अंदरूनी कोई बात हो उसके लिए, बीमारी के लिए तो मैं नहीं जानता हूँ भाई, लेकिन कुल मिला के हमारे समझ से लड़का अच्छा था। अच्छा, सुल्तानपुर के एक सुनार है जिनकी दुकान थी और वहाँ पे आप लोगों ने पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जाना होगा कि 1.5 से 2 करोड़ का लूट हुआ उनके यहाँ पर। और उसमें कुल 15 से 18 लोग शामिल थे। उसमें
अनुज का भी नाम था। हाँ, अनुज का नाम था, हमने सुना भी था। हाँ। और मोबाइल वगैरह हम तो नहीं चलाते हैं, दूसरे बताते हैं तो जान लेता हूँ हाँ। कि नाम था उनका। हाँ। अच्छा, ये नाम था जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं कुछ तो संबंध लिंक रहा होगा, तभी ना पुलिस प्रशासन द्वारा हाँ ये हाँ, कार्रवाई- रहा होगा तभी तो भाई। अब आगे की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे उसके स्वभाव की बात तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, अच्छा। कि ऐसा था लड़का, वो अच्छा था हमारी समझ से। अच्छा। अब आगे क्या था वो मैं नहीं जानता बस। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से घर परिवार का स्थिति देखी जाए, हाँ। तो घर परिवार तो बड़ा सक्षम परिवार है, लेकिन उसके बावजूद में ऐसे लोगों के साथ में जैसे बताया जा रहा है कि विपिन सिंह जो सरगना है उसका बड़ा ही खास है, तो क्या गांव में वो भी आया जाया करता था इधर? विपिन सिंह को तो हम पहचानते भी नहीं। अच्छा, जी नहीं, नहीं है तो पड़ोसी का, बालापुर का। हाँ। लेकिन उसकी शक्ल से आज भी मुझे कुछ कोई पहचान नहीं। आप नहीं पहचान? नहीं, मैं उसको नहीं पहचान। मतलब कहीं अगर देखें तो जो अनुज के साथ हुआ है सही हुआ है कि गलत हुआ है? अनुज के साथ अरे और भी काम है, जेल है, सजाएं हैं, लेकिन रही बात यह कि अब जैसा सरकार की निगाह में आवे वो सही करे, हम उसमें कुछ अच्छा आपने चेक कई नहीं कर सरकारें सकता हूँ। देखी होंगी, कई सरकारों का शासन देखा है हाँ, लेकिन आपने। ऐसा नहीं देखा। हाँ। देखा तो है जरूर, हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जैसा अब हो रहा है। लेकिन अब आगे सरकार की मर्जी है, जैसा करेगा भाई उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अपराधियों का सफाया करना या अपराध मुक्त करने हाँ। के लिए कहीं ना कहीं इनकाउंटर और ये सारी चीजें जायज हो जाती हैं। सरकार को बड़ा 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 राज्य चलाना है तो उसमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस प्रकार के जो काम करती है वो अच्छा करती है, गलत करती है? आगे हम कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे में देखिए गांव के लोग और भी हैं, आइए और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या पूरा जिस प्रकार का ये पूरा मामला आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे तमाम जगह सुल्तानपुर का जो लूट कांड है उसमें तमाम लोगों को, जो भी आरोपी थे जिनका भी नाम था, उनकी धीरे धीरे धरपकड़ की जा रही है। धरपकड़ के साथ साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं किसी का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है और कहीं किसी के साथ में सरेंडर कोर्ट में जाकर कर दे रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो गांव है अमेठी का, अब कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया है, तमाम जगह चर्चा होने लगी है। और इसी में जब अखिलेश यादव का जब ट्वीट आता है और ट्वीट के अंदर कहा जाता है कि सिर्फ एक जाति विशेष को देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब सरकार ने जो एक कह सकते हैं कि सिंह बिरादरी, ठाकुर बिरादरी से एक लड़के का इनकाउंटर किया है। अब सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं और हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से जाति विशेष, धर्म के जो अपराधी होते हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से इस समय पर जो इनकाउंटर हुआ है, ऐसे में लोगों की राय आप लोगों ने देखी, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, गांव के लोगों की क्या बातें हैं, आप लोगों ने जाना। साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।